अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the basic बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। He must have the basic manners, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। हेलो एवरीवन, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। आज की वीडियो में इन दो भारतीयों कर्नल शैलेंद्र सिंह और रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी पैनल को खूब सबक सिखाया। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में जब भारतीयों के बोलने की बारी आती है या तो उनकी आवाज़ म्यूट कर दी जाती है और कहा जाता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आज कर्नल शैलेंद्र सिंह और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के फर्जी ब्रिगेडियर गजनफर को आईना दिखा दिया। भारतीयों ने बताया कि आपकी शिक्षा और परवरिश ही आपको तमीज़ सिखाती है, जो कि पाकिस्तानी पैनल में बिल्कुल भी नहीं है। कर्नल शैलेंद्र सिंह ने फर्जी ब्रिगेडियर की बोलती बंद कर दी। फिजा का मुंह भी देखने वाला था। रोहित शर्मा ने जब फिजा अकबर खान को सच्चाई का सामना करवाया तो फिजा तिल मिला उठी। आज की वीडियो में पाकिस्तानी पैनल को कैसे भारतीय पैनल ने सबक सिखाया। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कि इस इलाके में जो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, और चूँकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही और कोई बातचीत भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में किसी फ्लैश पॉइंट का ख़तरा है। जैसे आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया। अब ये चेहरा है जो दुनिया के अंदर इंडिया का आ रहा है। और मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं, अगर कोई चाहेगा, जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनके इनके लिंक भी भेज दूंगा ताकि हमसे ना सुने, दुनिया से सुन लें कश्मीर इंडिया से कहाँ खड़ा हुआ है। सही, बल्कि मेरे ख्याल से बेसब्री से जवाब देना चाह रहे होंगे रोहित भी आपकी तमाम बातों का, कर्नल सिंह भी। बल्कि कर्नल सिंह पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, रोहित फिर आपकी तरफ आऊँगी और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, मेरा भी सवाल ज़रा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरखास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है। और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं। लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए, तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। जिसके पास होते ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा कर्नल सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the basic manners, हम सुन रहे हैं जी, he must have the basic manners, कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी, बोलिए जितना बोल सकते हैं, आप सुने। और अगर आप पे सुनने की पेशेंस नहीं है, एक मिनट, आप किसकी बात करें? सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना, आपको बात पसंद नहीं आए वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, ज़र्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा। सुने बिना, देखिए आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा।
जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप मेरे यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। हम आपकी तरफ नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपके यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब सेड, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन्स, पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं। आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदू नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है? दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहाँ। आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित हैं हमारी आर्मी में। जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था, पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट। किसको बता रहे हैं आप?